में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपने 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट में उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, क्योंकि उस थोड़ा लंबा पाठ है तो अपन छोटे छोटे टुकड़ों में उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो इससे आपको क्या है कि थोड़ा समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, उनके अर्थ मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद अपन इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ का नाम तो है सौहार्द प्रकृति शोभा, ठीक है। देखो, समभारा, समभारा यानी सामग्रियां यानी कि वो कोई चीज होती है ना, इकट्ठी करके सामग्रियां, कोई भी मतलब उत्सव हो या प्रोग्राम हो तो उनको लाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, सामग्रियां। कलारत्न शेप यानी कि भयंकर मुख वाले का, भयंकर मुख वाले का। मिथ, मिथ यानी कि आपस में, मिथ यानी आपस में। मयूरे यानी कि मोर, मयूरे यानी मोर। बकह, बकह यानी कि बगुला। गुह में, गुहे मां ख्याति यानी कि रह से कहता है, रह से कहता है। अब देखो अपन इसका हिंदी अनुवाद आगे वाले उसमें देखो, सब पशु पक्षी अपनी अपनी बातें कह देते हैं। उसमें देखो कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, और ये जो है अपने मोर है वो भी बोलता है, हाथी बोल देता है, शेर बोल देता है। लेकिन बंदर तो बीच बीच में बोलते ही रहते हैं। वो क्या कहते रहते हैं, इन्हीं टाइम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अब देखो वानर क्या कहते हैं कि वानर है सहगर्वम यानी कि घमंड से। अतएव कथयामि यत् अहमेव योगे वनराज पदाय, कि वो कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ, कौन कहता है, बंदर कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वनराज के पद के योग्य तो मैं ही हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, यानी कि शीघ्रमेव यानी कि जल्दी से मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए सभी जीव जंतुओं को बुला लो या तैयार करो। तत्परता यानी कि तैयार करो कि मेरा राज्य, शीघ्र ही मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए सभी वन्य जीव जंतुओं को तैयार करो। अब देखो मयूर है। अब देखो मयूर क्या कहता है कि अरे वानर, हे बंदर, तुष्णे भव, कि ठहरो, रुको, चुप रहो। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, यानी कि तुम कैसे योग्य हो वनराज पद के लिए, यानी कि वनराज का यानी कि वन का जंगल का राजा बनने के लिए तुम कैसे योग्य हो। पशुतमम श्री राज मुकुटम म्यू शिखां स्थापत्या विधात्रा अहम पक्षी राजा कृत एत वने निवसन्ति मां वनराज रूपेणाम दृष्टम सजा भवन्तु अधुना। वो क्या कहता है कि देखो देखो मेरे सिर पर क्या है, राज मुकुट, क्या है, राज मुकुट स्थित है, और मैं क्या हूँ, पक्षियों का राजा हूँ। इसलिए इस वन में मैं क्या करता हूँ, निवास करता हूँ, और वन के राजा के योग्य मुझे ही क्या करो, आप सजाओ या तैयार करो। आज अतः कथम कौन वे विधातु निर्णय अन्यथा कृतुम समय है, यानी कि इसके अलावा विधाता भी अपना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। यानी कि मोर कहता है कि देखो देखो मेरे सिर पर क्या लगा हुआ है, मोर मुकुट लगा हुआ है, राज मुकुट लगा हुआ है, स्थापित किया हुआ है, ये तो उस विधाता ने ही लिख दिया है। लेकिन आप क्या करो, मुझे ही, मैं क्या करता हूँ, इस पक्षियों का क्या हूँ, राजा हूँ, और मैं ही इस राजा बनने के योग्य हूँ। आगे देखो काका कहता है स्विमिंग में, खुद में ही, अरे अधिक भूख है, अरे देखो नृत्यारिक्तम का भाव विशेषता यत् वाम वन राजपदे योग्य महामय वयम, कहता है कि नृत्य सिर्फ
होती है। वनराज यानी कि वन के राजा बनने के योग्य नहीं माने जाते हो आप। ये योग्यता वन नाचने से ही योग्यता नहीं होती है। वह कहता है, कौवा क्या कहता है कि सिर्फ नाचने से ही वन का रक्षा नहीं होगी, उसमें आप क्या नहीं हो, सक्षम नहीं हो। अब देखो मोर क्या कहता है, एतः मम नृत्यम तुम प्रकृति आराधना, कि मेरा जो नृत्य है ये मेरी प्रकृति की आराधना है। जो मैं क्या करता हूँ, नृत्य करता हूँ, ये मेरी प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पीछा नाम पूर्व सौंदर्यम, कि मेरे पीछे पूंछ कितनी सुंदर है, यानी मेरी जो पूंछ है, मेरे पीछे जो नाम है वह कितना सुंदर है। पीछानुघाटे नृत्य द्वारम स्थित स्नेह, यानी कि इस उद्घाटन से मेरे नृत्य मुद्रा में भी सन लिखा हुआ है, यानी कि मेरा क्या है, मोर का चित्र नृत्य रूप में दिखाया दे रहा है। न कोपि त्रिलोके मत दृश्य सुंदरम, यानी कि इससे सुंदर कोई भी दृश्य नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमण कृत्वा तुम अहम स्व सौंदर्येण नृत्यं च आकृष्टि कृत्वा वनात् बहिष्करामि, यानी कि वन्य जीवों पर या वन्य प्राणियों पर कोई भी आक्रमण करेगा, ये करने वाला होगा, तो मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य से उसे क्या करूँगा, आकर्षित करके और जंगल से बाहर निकाल दूंगा। यह क्या कह रहे हैं मोर, कि मैं जो भी इन वन्य जंतुओं पर आक्रमण करेगा या उन्हें मारने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे खुद की सुंदरता से और नृत्य कर करके उनको आकर्षित करूँगा और जंगल से क्या कर दूँगा, बाहर कर दूँगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। ऐसा कौन कहता है, मोर कहता है। आगे देखो, एतस्मिन् मेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातु मांगतो इत विवाद शृणुतु वदतः च, और इसी समय वहाँ पे कौन आ जाता है, व्याघ्र चित्र यानी कि बाघ और चीता, नदी जलम यानी कि नदी का जल पीने के लिए आए हुए हैं और उस विवाद को सुनते हैं। क्या विवाद सुनते हैं, और वह बोलते हैं, यानी कि व्याघ्र है, चित्र है, यानी कि वह क्या करते हैं, उसी समय नदी के ऊपर या नदी के किनारे जल पीने के लिए आते हैं और वे उस विवाद को सुनते हैं और क्या कहते हैं, देखो आगे क्या बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को व्याघ्र और चीता और व्याघ्र बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्र चीयते, यानी कि अरे इस वनराज पद के लिए क्या सुयोग्य वर चुना जा रहा है, यानी कि किसको सुयोग्य चुना जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अरे वनराज पद के लिए किसको योग्य माना गया है या चुना गया है या चुना जा रहा है। एतदर्थ तुम आवामेव योग्यम, इसके लिए तो हम दोनों ही क्या हैं, योग्य हैं। व्याघ्र और चीता बात कर रहे हैं कि किसको योग्य माना जा रहा है, इसके लिए तो हम दोनों ही क्या हैं, योग्य हैं। अस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मतया, कि सभी की सहमति के लिए किसी का भी चयन करो। कह रहे हैं कि कस्यापि चयनं कुर्वन्तम, कि सभी की सम्मति में ही किसी का भी चयन करें, यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए, तो चाहे चयन किसी का भी करें या किसी को भी योग्य माने। आगे देखो, शेर कहता है तुषिणम भो, अरे आप चुप बैठो। वो क्या कहता है, शेर बोलता है कि आप चुप बैठो। युवा अपनी मत दृश्यो भक्षको न तू रक्षको, यानी कह रहे हैं तुम दोनों तो मेरी तरह क्या हो, खाने वाले हो, यानी कि भक्षक हो, न कि रक्षक हो।
यानी कि आप दोनों क्या हो, मेरी तरह तो खाने वाले ही भक्षक हो, न कि इन सब की रक्षा करने वाले हो। एते वन्यजीवा भक्षकं रक्षक पद योग्यम न मान्यते। एते ए विचार विमर्शन प्रचलिति कि ये जो वन्य जीव है ना, ये भक्षकों में रक्षक पद योग्य नहीं मानते हैं, अतः विश्राम चल रहा है। यानी कि ये वन्य जीव है, ये क्या चाहते हैं, जो भक्षक है ये खाने वाले हैं, जैसे शेर है, चीता है, व्याघ्र है, ये क्या कर जाते हैं, वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसलिए इन सभी में वार्तालाप चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है कि हमसे कि कौन योग्य है। यानी कि ये खाने वालों को नहीं बनाएंगे, ये तो सिर्फ रक्षा करने वालों को ही अपने योग्य समझते हैं। आगे देखो वाक्य क्या कहता है, सर्वथा संयुक्तम सिंह महोदयन, यानी कि सिंह के द्वारा यानी शेर के द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है। क्या कहता है बगुला, कि शेर के द्वारा एकदम बिल्कुल सही कहा गया है। वस्तुतः एव सिंह बहुकाल पर्यंत शासन कृतम प्रमधुना तुमको अपनी पक्षी एवं राजति निषेध वयम यत्र तु श्लिष्यामि अवकाश है एवं नास्ति। यानी कि वो कह रहे हैं कि वास्तव में ही शेर ने बहुत समय तक, लंबे समय तक क्या कर लिया है, शासन कर लिया है, और अब तो कोई पक्षी ही इस राजा का बनने का निश्चित करना चाहिए। यानी कि शेर कितने लंबे समय तक क्या कर लिया है, इस जंगल पर शासन कर लिया है, अब तो कोई पक्षी ही इस पर राजा बनने के योग्य है या उसका निश्चित करना चाहिए। यहाँ तक कि संशय है कि कोई भी नहीं रहे, यानी कि कोई भी संशय के लिए नहीं रहे, यानी कि कोई भी संशय नहीं रहे, किसमें भी कोई भी मतलब अवकाश न रहे। ठीक है, अब देखो सभी पक्षी, सर्वेण पक्षी, सर्वे पक्षी है, सभी पक्षी कहते हैं ऊंचे यानी कि जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खग एवं वनराज भविष्यति इति, यानी कि कोई पक्षी ही इस जंगल का क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। यानी कि कोई पक्षी ही इस जंगल का राजा बनना चाहिए। सारे पक्षी हाँ में उत्तर देते हैं। आगे देखो, परम कश्चिद अपि खग है आत्मन बिना नान्यम किम अपि अस्मे पदाय योग्यम चिंत्यति त्रही कथम। लेकिन कोई भी पक्षी खुद को छोड़ करके, यानी कि खुद को छोड़ करके इस पद के योग्य, दूसरों के योग्य नहीं है, यानी कि नहीं समझ रहा है, यानी कि दूसरों के योग्य नहीं समझ रहा है। निर्णय भवे सदा ते सर्वे गहन निंद्राया निश्चित सवंत उल्लुक है विक्षम विचारित एदेश। यानी कि वो तो हमेशा क्या करता रहता है, क्या करता रहता है, हमेशा सोता रहता है, और उसके द्वारा, सबके द्वारा गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया है कि, यानी कि सभी पक्षी को छोड़ करके, खुद को छोड़ करके दूसरे के पद के योग्य के लिए वो देखते हैं, यानी कि खुद का उद्देश्य नहीं देख रहे हैं, दूसरों का पद को, खुद के पद को छोड़ करके दूसरों का उद्देश्य नहीं देख रहे हैं, यानी कि वो खुद का ही उद्देश्य देख रहे हैं। फिर वह एक नींद में सोए हुए उल्लू की तरफ देखते हैं कि इसको देख करके क्या विचार किया जा रहा है, यानी कि क्या विचार किया जा रहा है वो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।